बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम आपके सामने है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए प्राइम है, ये पॉइंट ए है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये हमारे पास इस तरह से है कि जिस तरह से हमारे पास एक दरवाज़ा होता है। फ़र्ज़ करें अगर दरवाज़े को मैं इस जगह से पकड़ूंगा जिस जगह से ये एफ़ लिखा हुआ है, मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ। चाहे दरवाज़े को मैं अपनी तरफ खींचूँ या अपने से परे धकेलूँ, पुश करूँ या मैं पुल करूँ, तो दरवाज़ा हमारे पास आपको पता है कि मूव करेगा। अब जब दरवाज़ा मूव कर रहा है, ये दरवाज़ा जो है अपने एंड पे है। ये जहाँ से हम पकड़ते हैं ये वो साइड है और ये दूसरी साइड है जो दीवार के साथ, जो चुगाट के साथ लगा होता है। अब जब मैं यहाँ से पकड़ के दरवाजे को चाहे आगे करूँगा या पीछे करूँगा, तो अब दरवाज़ा यहाँ पे फोर्स लगाई है और इस जगह से दरवाज़ा रोटेट करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस जगह से रोटेट करेगा। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये फिर से देखें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं एल के साथ शो कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिफाइन जो लिखी है इसको पढ़ता हूँ कि द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट, वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। और इसमें हमारे पास जो है बी सी एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है। इस डायग्राम में बी सी जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है। अब ये जो फोर्स लग रही है इसके जो हमने वेक्टर बनाया दिखाया है, फोर्स का वेक्टर, ये एक सीधी लाइन है। ठीक है, इसको दिखाया गया है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो कि वैसे हमारे पास ये इस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में आपको चल गया पता। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, क्या कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। ये देखें यहाँ पे लिखा है उसने मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस मैंने पहले बात की कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल, इसको हमने एल के साथ नोट किया गया है। तो और या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसको हम ज़रा गौर से देखते हैं। अगर मैं इस फार्मूले से देखूं, टॉर्क के फार्मूले से, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ये एफ फोर्स है और एल जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये फोर्स एफ है और ये एल हमारे पास जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है एफ पे और फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे डिपेंड कर रहा है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। ये फोर्स एफ है और ये मोमेंट आर्म है जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द फोर्स, फोर्स जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क जो है हमारे पास फोर्स के और मोमेंट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। सिमिलरली लॉन्गर द मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ द फोर्स, कि मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद उसने कहा कि दस द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म एल। इनके साथ हमने इसको डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करूं तो टॉर्क इक्वल टू हमारे पास है एफ एल और फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और जो एल है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है। तो हमारे पास इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क का हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। अब ज़रा से थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू करते हैं कि ये हमारे पास देखें कोई दरवाज़ा है, ये चुगाट के साथ जिसमें दीवार के साथ लगा होता है, ये वो पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जहाँ से हम पकड़ के दरवाजे को खोलते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द वो दरवाज़ा मूव करता है।
जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो इसके गिर्द मूव किया तो ये वो लाइन है जहाँ से मैंने फोर्स लगाई थी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये उसने शो की हुई है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है हमारे पास, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। अगर इस फोर्स का और मोमेंट आर्म जो है इसका हम प्रोडक्ट लें तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर वो उसको टॉर्क बोलते हैं, जिसका SI यूनिट आपके सामने न्यूटन मीटर हमने फाइंड किया हुआ है।